कुर्बानी के निहायत ही अहम दिन करीब थे और हर कोई बकरा और गाय लेने की लश में था। यही हाल था हबीबुल्लाह और उसके बेटे रेहान का। हबीबुल्लाह अपने बेटे को बहुत ही उदास देखता है आते हुए और अपने बेटे से पूछता है, क्या हुआ मेरा बच्चा, क्यों उदास है? ईद है कल और आज तुम उदास बैठे हुए हो, क्या हुआ मुझे बताओ? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? इतनी उदासी अच्छी नहीं होती है बेटा। अरे अब्बू, क्या बताऊं, हर जगह हर कोई कुर्बानी के जानवर रह रहा है और हम हैं कि ऐसे ही बैठे हुए, आखिर ऐसा क्यों? दूसरी जानिब फातिमा और अली आते हैं नरगिस की तरफ और फातिमा नरगिस को कहती है, अरे नरगिस, क्या हो गया है? तुम तो कह रही थी कि हम तो कुर्बानी इस साल लाजमी करेंगे। हाँ, हर साल तो तुम्हारा यही नाटक होता है, लेकिन तुम बोलती और हो और करते तुम लोग कुछ और हो। अरे हमारी तो गाय आई है, वो भी दो दो बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रही है, और तुम लोग तो बस बस घूमते फिरते रहो यहाँ वहाँ। हमारी तो गाय आई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, समझ आई बात? इतनी प्यारी है कि मैं बस क्या कहूँ। यहाँ पे नरगिस सारी फातिमा की बातें सुन के तो बहुत ही उदास हो जाती है बेचारी और अपने अब्बू गनी के पास आके कहती है, अब्बू ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? यहाँ पर नरगिस अपने अब्बू से फरमाती है, अब्बू हम लोग कितने गरीब क्यों हैं? यहाँ पर फातिमा हर बार आती है और अपनी कुर्बानी की बात करके चली जाती है। आप हमें हर वक्त यही कहते हैं कि हम कुर्बानी देंगे देंगे, लेकिन आप लोग तो देते ही नहीं हो। ये कह के वो मुझे रोज ही जा रही है। अब्बू अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? अरे बेटा, ये तो बड़े लोगों की चोंचलेबाजियां होती हैं। बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस ईद में मैं कुर्बानी कर सकूं। मैं कोई ना कोई जानवर ले आऊं, या गाय ले आऊं, या बकरा ले आऊं, या कुछ ना कुछ तो लाके मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। बेटा मेरा भी दिल करता है कि मैं कुर्बानी करूं अल्लाह की राह में, लेकिन क्या करूं, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं बनती है। नरगिस बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे पास एक वक्त का होता है। अरे अरे अब्बू, बस कर दें अब्बू। ये बात तो मैं कितने सालों से सुनती आ रही हूँ कि हमारे पास एक वक्त का होता है तो दूसरे वक्त का नहीं होता। अरे अब्बू, आखिर वो दिन कब आएगा जब हम लोग भी कुर्बानी करेंगे और हमारे पास भी हर वक्त सब कुछ होगा? ऐसे तो आप हर वक्त कहते रहते हैं कि हम कुर्बानी करेंगे करेंगे, लेकिन आप तो करते ही नहीं है और दोस्तों से सारों से मेरी को ही बातें सुननी पड़ती हैं। आखिर कब तक? बेचारा गनी तो बेहद ही परेशान हो जाता है कि ईद भी है, बच्ची की ख्वाहिश भी है। वो यही सोचता है कि आखिर मुझे भी ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बानी दूं, लेकिन क्या करूं, वक्त और हालात मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते हैं। बेचारा गनी तो पूरा दिन मेहनत ही कर रहा होता है और मेहनत करते करते उसके पैरों में छाले तक बन जाता है। भारी भारी लकड़ियाँ उठाता है और अल्लाह से अपने यही मुखातिब होता है कि ए अल्लाह, अल्लाह तू मुझे इतना दे दे कि मैं अपनी बेटी की भी ख्वाहिश पूरी कर दूं और तेरी राह में कुर्बानी भी दे दूं। अल्लाह तू मेरे सेठ के दिल में रहम डालना। आज मैं उससे बात करने जा रहा हूँ, काश वो मुझे पैसे दे दे कुर्बानी के लिए। और हाँ, बस मेरे अल्लाह इतना अता कर दे कि हर साल तेरी राह में कुर्बानी दे दूं और मेरी बेटी भी खुशी खुशी मेरे से राजी हो जाए। हम गरीब जरूर हैं, पर मेरे अल्लाह हम तुझे से मांगते हैं, तेरी तरफ ही आते हैं, और कोई है ही नहीं रास्ता हमारे। अल्लाह के फजल से यहाँ गनी तो अपने सेठ के पास आता है। सेठ जरूर रदी लाल होता है, वो बहुत निहायत ही रहम दिल का होता है और गनी साहब की बात को तो अच्छे से समझ रहा होता है और कहता है, अरे अरे भाई, आप परेशान नहीं हुए। हाँ हाँ, मैं आपको दूंगा पैसे। आप क्यों इस कदर परेशान हो रहे हैं? मैं आपको पैसे भी दूंगा, आप कुर्बानी भी कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लें, बस मैं थोड़ा पैसों का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मिस्टर साहब जी, ठीक है, आप पैसों का इंतजाम कर लें और मुझे पैसे दे दीजिएगा। बस 1-2 दिन रह गए हैं ईद को, मैंने कुर्बानी का जानवर लेके आना है। अरे हाँ, अल्लाह की राह में अगर मैं इसको दे दूंगा तो अल्लाह तो मेरी भी कुर्बानी कबूल कर देगा। अल्लाह, तूने, शुक्र है मेरे रब तेरी जात का कि तूने वसीला बना दिया है। अब इसका मतलब ये है कि मैं कुर्बानी दे सकता हूँ। या अल्लाह, बस इस साहब के दिल में रहम ही रखना। इतने में जो गनी साहब हैं वो
एक मौसी जी के पास जाता है और मौसी जी से कहता है, अरे मौसी जी, दरअसल मुझे आपसे कोई बात करनी थी। मौसी जी, कसाई साहब कहाँ हैं? अरे कसाई जी तो कुछ दिनों से कहीं गए हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि उनकी बहुत सारी बुकिंग आ गई थी किसी और शहर में, और वो वहाँ जाएंगे सारी गायें बकरे वगैरह खरीदने के लिए। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, ये एक काम करो कि थोड़ी सी रोटी ले जाओ और ये रोटी अपनी बेटी को खिला देना, ठीक है? और हाँ, उससे कहना कि दादी ने दी है, वो बहुत खुश हो जाएगी रोटी देख के। इसके अंदर अचार भी है। गनी जो है वो रोटी के अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी बेटी की जानिब बढ़ता ही जाता है। और यहाँ पर गनी साहब जो है वो बहुत खुश भी होता है। अचानक से एक राहगीर आता है और उसे भूख लगी होती है। वो राहगीर गनी साहब से कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। और गनी साहब तो उनको ये रोटी दे देते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा होता है। और गनी साहब अल्लाह के नेक बंदों को कभी भी ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं। इतने में जैसे ही गनी साहब घर आता है और यहाँ पे नरगिस अपने अब्बू से फिर से कहने लग जाती है, अब्बू, गाय का क्या हुआ है? कुर्बानी का क्या हुआ है? कुछ पता लगा? अरे हाँ हाँ बेटा, कुर्बानी हो जाएगी इंशाल्लाह। सेठ जी ने वादा किया है कि वो कल पैसे दे देंगे। अरे ठीक है ठीक है। यहाँ पे दोनों बाप बेटियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि सेठ जी तो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो गनी साहब है वो अपनी बेटी को हसरत भरी निगाहों से ऐसे ही देखता है। नरगिस जो है वो अपने अब्बू से कहती है, अब्बू जी, एक काम कीजिएगा, जब आप मंडी जाएंगे ना तो प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाइएगा। मैं वहाँ पे अपने पसंद की गाय या बकरा खरीद के लेके आऊँगी। ठीक है अब्बू, हम ना बहुत अच्छा और बड़ा वाला बकरा खरीदेंगे, ठीक है, ताकि सब देख के खुश हो जाएं। देखो मेरा बेटा, हम कुर्बानी अल्लाह की राह में देते हैं, ना कि दिखावे के लिए देते हैं। अगर तुम ऐसे ही दिखावा करोगी कि भाई बकरा बड़ा आ जाए या गाय बड़ी आ जाए, मैं अपनी दोस्त यारों को दिखा दूं, तो बेटा ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे अल्लाह खुश भी नहीं होगा और गाय बकरे के पैसे भी हमारे ऐसे ही जाया हो जाएंगे। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटा, और अल्लाह हमसे खुश हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। अरे अब्बू, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब्बू, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मैं अपनी दोस्तों के कहने पे आपको तंग कर रही थी। अरे अब्बू, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इंशाल्लाह देखना, हम अल्लाह की राह में ही कुर्बान करेंगे। मैं बकरे को किसी को भी नहीं बोलूँगी कि हमारा बकरा आया है या गाय आई है। बस हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाए और ये कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल हो जाए। ठीक है अब्बू? यहाँ पे गनी जो होता है वो बकरा लेने, गनी बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो कुर्बानी भी कर रहा होता है और बकरा भी खरीदने के लिए खुद ही जाता है।